हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपका पैटर्न डिस्प्ले कि हम किस तरह से किसी पैटर्न्स को हम डिस्प्ले कराते हैं। ओके, तो हमारा क्या है कि जैसे सपोज़ करो कि ये स्टार है, फिर नीचे स्टार स्टार, फिर ट्रिपल स्टार, फिर 4 टाइम स्टार, फिर 5 टाइम स्टार, फिर 6 टाइम स्टार। इस तरह से हम स्टार हम प्रेस करते हैं। जैसे जैसे हम स्टार डालते हैं तो उसी तरह का पैटर्न्स हमें C++ में हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉइड मेन ओपन ब्रेसेस इंट आई जे फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे को 2 लूप चाहिए होगा, तो इसलिए हमने लिया i = 0, i <= 6, यानी कि 6 रो हमें डिस्प्ले कराने हैं और 6 कॉलम्स हमें डिस्प्ले कराने हैं। तो रो के लिए आपका आउटर लूप होगा और जो इनर लूप होगा वो j होगा। तो i = हमारा 1 से लेकर 6 तक एंड j = जो होगा <= 1 तक और j++। फिर हम सी आउट स्टार कराएंगे और सी आउट एंडल। एंडल इसलिए कराएंगे कि ए स्टार दिखाएगा नीचे, फिर 2 स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन गेट सी एच। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब i = 1 होगा तो j = 1 होगा, j 1 से 1 दिखाएगा, 1 स्टार दिखाएगा। फिर i = 2 होगा तो यहाँ पे j 1 से 2 तक तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। इस तरह से जो स्टार्स हैं हमारे दिखाएंगे ये। क्लियर? तो यानी कि ऊपर से जितना नंबर आएगा उतने टाइम्स नीचे स्टार दिखाएगा। अगर 3 आया तो 3 टाइम स्टार दिखाएगा और नीचे आपका एंडल हो जाएगा, सी आउट एंडल जो हमने दिया हुआ है। क्लियर? तब हम इसको हटा के अब हम इस पर कंपाइल कराते हैं। जब हम कंपाइल कराते हैं तो देखते हैं इसमें क्या एरर्स आते हैं। क्लियर? एक बार और हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार i = 1 सिंगल स्टार। ठीक है, क्योंकि i = 1 तो j = 1 और j = 1 होगा तो 1 से 1 तक चलेगा। सिमिलरली आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर i = 2 होगा तो j = 1 से 2 तक चलेगा। तो आपका क्या होगा, j 2 टाइम्स आपका स्टार दिखाएगा। फिर से आपका i = 3 होगा तो 1 से 3 तक यानी कि 3 टाइम स्टार दिखाएगा। सिमिलरली i 4 होगा तो 1 से लेकर 4 टाइम स्टार दिखाएगा, फिर 5 टाइम स्टार दिखाएगा। सिमिलरली आपका i = जब 6 होगा तो 6 टाइम स्टार दिखाएगा, क्योंकि हम 6 टाइम चला रहे हैं। दैट मीन्स कॉलम जो होगा 6 होगा और ये कंपाइल कराएंगे तो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। क्लियर? तो ये जो हमारा पैटर्न है, तो यहाँ पे हमारा पिछला भी दिखा रहा है डाटा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें एक क्लियर स्क्रीन लगाएंगे जिससे हमारा जो पुराना डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो हट जाए। अब हम रन कराते हैं, देखिए ये पैटर्न मैचिंग आपका डिस्प्ले आप करा सकते हैं क्लियरली। सिमिलरली समटाइम्स क्या होता है कि हमें दिखाना है, सपोज करो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, इंस्टीड ऑफ स्टार हम यहाँ पे जो स्टार है उसको हटा देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 फिर 1 2, यानी कि i 1 होगा तो 1 दिखाएगा, i 1 से लेकर 2 तक दिखाएगा, 1 2 दिखाएगा। यानी कि जब तक i 1 होगा और i जो हमारा j जो होगा <= i होगा, यानी कि 2 हुआ तो 2 टाइम्स दिखाएगा। तो हम दिखा तो रहे हैं i, तो ऊपर वाला जो लूप चल रहा है ना 1 फिर 1 2 इस तरह से दिखाएगा। तो हमारा आउटपुट आएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 4 इस तरह से। सिमिलरली इसी का उल्टा हमें दिखाना है। सपोज कीजिए कि i हमारा मान लो कि हमें दिखाना है 1 फिर 2 1 फिर 3 2 1 फिर 4 3 2 1 5 4 3 2 1 इस तरह से दिखाने हैं। तो हमें लूप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा कि i हमारा सेम रहेगा आउटर लूप। इनर लूप में हम क्या करेंगे, j = i कर देंगे एंड j <= 1 करेंगे, j <= 1 करेंगे, j इज ग्रेटर देन, क्योंकि i हमारा 1 होगा तो i 1 से 1 तक चलेगा और 2 होगा तो हमारा j 2 तक चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। 2 टाइम्स चलने का मतलब क्या हुआ, 2 से लेकर 1 तक दिखाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, j को माइनस माइनस करा रहे हैं। क्लियरली? तो इस तरह से हम उस लूप को हम दूसरे तरीके के पैटर्न्स में भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी हमने गलत लिखा था, तो अब ये आ गया आपका। ठीक है, 1
वो 2 1 2 3 2 1, तो आई 1 हुआ तो 1 से 1 तक दिखाया, आई हमारा 2 हुआ तो 2 से 1 तक दिखाया। हम अभी वैल्यू किसका दिखा रहे हैं, जे का दिखा रहे हैं, पहले हम आई का दिखा रहे थे, क्योंकि हमारा जे जो है ना, आई इज इक्वल टू 2 हुआ तो जे इज इक्वल टू 2 हुआ, 2 से 1 तक लूप चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ माइनस माइनस करा हुआ है। तो एक ही प्रोग्राम को हम डिफरेंट वे में डिफरेंट कंसेप्ट से राइट कर सकते हैं। तो हमारा इस तरह से हम लूप का यूज करते हैं और हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरा प्रोग्राम हमारा है चेंज द अपर केस टू लोअर केस कैरेक्टर एंड लोअर टू अपर। हमें पता है कि कैपिटल ए का जो वैल्यू होता है वह 65 से लेकर आपका 90 तक होता है, और स्मॉल का 97 से 112 तक। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल डालते हैं तो स्मॉल दिखाएंगे, स्मॉल होगा तो कैपिटल दिखाएंगे। तो उसके लिए क्लियर स्क्रीन किया, कैर सी एच और इंटर द कैरेक्टर एंडेड। यहाँ पे हम सी एच इक्वल टू गेट सी एच ले रहे हैं। गेट सी एच इसलिए रहे हैं कि वो सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गेट कैर जो है सिंगल ही लेता है यूज। अगर हम सीन यूज करेंगे यहाँ पे तो वो क्या करेगा कि गेट सी एच जो है सिंगल कैरेक्टर, सीन जो होगा ना तो यूजर हो सकता है बड़ा नाम लिखे तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो गेट सी एच तो उसमें से जो भी अगर बड़ा नाम भी कुछ एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिखता है तो भी वो गेट सी एच जो है हमारा एक ही कैरेक्टर लेगा और उसमें से एक ही सी एच में डालेगा। अब यहाँ चेक करा लेते हैं, इफ़ सी एच ग्रेटर देन 65 एंड सी एच लेस देन 90, और अगर है मतलब सी एच की वैल्यू 65 से 90 के बीच में है तो सी एच में हम 32 प्लस कर देंगे, यानी कि कैपिटल ए का रेंज होता है 65 टू 90। अगर हम 32 ऐड करेंगे तो 65 होगा तो 97, यानी कि कैपिटल ए से स्मॉल ए हो जाएगा। सिमिलरली बी होगा वह 98 हो जाएगा। 32 प्लस करने पे हमारा कैप्स जो है लोअर में चला जाता है। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि इल्स लेंगे और इसमें हम दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए का वैल्यू अब 97 से लेकर 112 तक है। अगर सपोज इस बीच में लाई करता है तो वो क्या करेगा, माइनस कर देगा, यानी कि 97 से अगर 32 माइनस करते हैं कितना होता है 65, यानी कि स्मॉल ए डाला है तो उसको कैपिटल ए में दिखा देगा। उसी तरह से हम पुट कैर करते हैं, उसको हम डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन पे, इंस्टीड ऑफ सी आउट हम यहाँ पे पुट कैर हमने करा है। तो इसमें हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से गेट कैर और पुट कैर का हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, नो एरर, एंड देन रन कराते हैं। अब आप देखिए, अब आप इसमें वैल्यू डालिए। जैसे मान लो कि यूजर ने आपका डी डाला तो स्मॉल डी हो गया, कैपिटल डी डाला स्मॉल डी हो गया। सिमिलरली अगेन हम एक कैरेक्टर डालते हैं, ये हम जेड कैपिटल डालते हैं, स्मॉल जेड आ गया। सिमिलरली अगर हम कोई भी कैरेक्टर ले लेते हैं, सपोज हमने एच लिया तो कैपिटल एच लिया, स्मॉल एच डाला तो कैपिटल एच ले लिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम कैरेक्टर को भी वैल्यू ऐड करके, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक अस्काई वैल्यू होता है, तो ये अस्काई वैल्यू ऐड कराकर हम उसके केस को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? हर एक कैरेक्टर का स्काई वैल्यू होता है, कैपिटल ए का भी होता है, स्टार का भी होता है, सिम्बोल्स का भी होता है, हर एक चीज़ का होता है। जितने भी कीवर्ड जो आपके कीबोर्ड पे हैं उन सब के एक स्काई वैल्यू होते हैं। तो उसका हम यूज़ करके हम डिस्प्ले करा सकते हैं, जिसमें हम 32 प्लस करते हैं तो हमारा क्या होता है, कैपिटल से स्मॉल में चला जाता है। इफ रेंज जो लाई करता है वो 65 टू 90, एंड अगर 97 से 112 के बीच में लाई करता है तो हमें 92 से माइनस करा देंगे सी एच में से, तो क्या होगा, उसकी स्काई वैल्यू माइनस हो जाएगी और वो आपका स्मॉल से कैप्स में